सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो अब मैं कुछ दिनों के बाद ही डाल रही हूँ बिकॉज मैं झारखंड गई हुई थी मेरे आश्रम, मेरे गुरुदेव जी के आश्रम पे दर्शन के लिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की रिजल्ट्स के बाद मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। सो फाइनली आई वॉज एबल टू मेक टाइम एंड आई वेंट टू देवघर झारखंड इन सत्संग ठाकुर बाड़ी। एंड वहाँ पे जाके आई मेट माई गुरुदेव एंड ही टोल्ड मी सम थिंग्स दैट आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन माई लाइफ। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो रिगार्डिंग यूपीएससी, रिगार्डिंग माई ट्रेनिंग, रिगार्डिंग माई पोस्टिंग एंड एवरीथिंग दैट यू गाइज वांट टू नो। एंड यू गाइज हैव बीन कमेंटिंग द सेम थिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड ऑल्सो आई हैव अ न्यू अनाउंसमेंट फॉर एवरी वन प्रिपेयरिंग फॉर एपीएससी। सो या स्टे ट्यून, वीडियो को लास्ट तक देखना, वहाँ पे आई विल शेयर सम न्यूज़ फॉर you. So I'm coming up with some plans to help out APSC aspirants who are preparing for 2025 or 2026 or thereafter. So हाँ, वीडियो में बने रहना and we'll discuss everything. So yeah. So today in the morning मैंने सोचा कि I'll just read some NCERTs because I am thinking to start my UPSC preparation from scratch, and as you can see the weather outside is very pleasant and warm. ऑल्दो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पे गुवाहाटी में, बट इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट कोल्ड। एंड आई स्टार्टेड विथ NCERT MCQ practice questions from this e-book which you can see here in the screen, because NCERT books play a vital role in building a strong foundation for IAS and UPSC examination and other state services as well. However, simply reading this book is not enough. It's equally important to understand how the UPSC frames questions based on NCERT content. So this is where the NCERT 4100 book comes to play. It provides 4100 questions directly sourced from NCERT based topics that have appeared in UPSC previous year questions. So by working through this book, you can gain a clear understanding of how NCERT concepts are transformed into UPSC style questions, offering you deep insights into the exam's pattern. So today in the morning, I started with practicing some questions from the art and culture and history portion of this NCERT 4100 MCQ book, which is an e-book actually. Also, what set this book apart is its focus on helping you identify topics that are frequently emphasized by UPSC. So I don't think there is a necessity to go through different books and find out questions and analyze the same to find out the topics which are asked from NCERT in UPSC exam, because इस बुक में सब कुछ दिया ही हुआ है और मैंने भी आज ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस किए थे. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज टू बाई दिस ई बुक, जो कि ओनली अवेलेबल है फॉर 200 रुपीज़. सो यू डोंट हैव टू बाई बिगर बुक्स जो कि मार्केट में 600 to 500 रुपीज़ में मिलते हैं. सो चेक आउट द लिंक फॉर दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन. सो मूविंग अहेड, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद मी इन द पास्ट फ्यू डेज. सो स्टार्टिंग विद खाना खा लो. ओके, आई एम कमिंग आफ्टर सम टाइम. सो कभी कभी तुम इतना इंग्लिश बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आती है. इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हाँ. सो आई हैव अ ग्रेट ऐप. अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सो कम लेट मी टेल यू अबाउट दिस ऐप. बात नहीं है, ये जो एक ऐप है वहाँ पे आप बात करिए, इंग्लिश सीख सकते हो. सो टॉकिंग अबाउट द स्पार्की, आप लोगों को पता ही होगा, दिस ऐप प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ फीचर्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अटेन प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश. सो हियर यू कैन टॉक टू दिस AI असिस्टेंट. सो मैं भी मम्मी को यही बता रही थी. सो एनी पर्सन मे बी फ्रॉम एनी एज ग्रुप, जो कि बच्चे भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इवन ओल्डर पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश एज वेल, दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऐप विच इज़ वेरी ईजी एंड अवेलेबल फॉर फ्री. सो आप लोग इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो. सो हियर यू कैन टॉक टू दिस AI असिस्टेंट फॉर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. गेम्स खेल के भी आप वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, एडवर्ब्स सब सीख सकते हो. यू कैन टॉक टू हिम रिगार्डिंग एनीथिंग एंड इट विल रियली हेल्प यू ओवर टाइम इन गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस ऐप आउट. Link is given in the description. So for the fact that I was able to clear APSC this year, जबकि मेरा prime goal is to clear UPSC, but although मैंने APSC clear कर लिया because I kept it as a backup plan, but backup plan ही मेरा first वो चल गया. So I'm really happy about it that I was able to clear my state PCS, and I will be more than happy to start with my state because I believe I'm very young. So those who don't know, I am 22 years old currently, and मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है डीलिंग विद पीपल इन रियल लाइफ. सो आई बिलीव इफ आई स्टार्ट विद माई स्टेट ओनली, देन आई विल गैदर एडिक्वेट नॉलेज एंड मुझे एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा हाउ टू रन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ टू
look after different things related to administration. So I believe it is a very great opportunity. So I will continue my training and I will do my work very properly and with my whole heart, and I will try to give my best to this service. But in 2026 I'll be appearing for UPSC and fingers crossed. एंड अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 साल है फॉर UPSC 2026 प्रीलिम्स. तो इस 1.5 साल को ऑल्दो आई विल बी इन माई सर्विस, बट आई विल मेक टाइम एंड आई विल कंटिन्यू माई प्रिपरेशन and let's see what happens and fingers crossed. and it's just that I'm manifesting कि 2026 UPSC मेरा ज़रूर clear होगा with good rank. and whenever I manifest things वो चीज़ें हो जाती है. so this year UPSC was such a disaster because मैं श्योर ही नहीं थी, because APSC एंड UPSC का टाइम बहुत ही मतलब आसपास में था, तो मैंने ज़्यादा APSC में फोकस किया. UPSC मैंने ऐसे ट्रायल के लिए छोड़ दिया था. बट जो भी हुआ, मैंने जिसमें ज़्यादा फोकस किया वो हो गया. सो 2026 आई एम कमिंग फॉर यू. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई विश आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. और आप लोग मुझसे कमेंट्स में बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू वांट मी टू क्रिएट इन दीज डेज, जबकि मैं अभी फ्री हूँ. तो इफ़ यू गाइज वांट मी टू कम अप विद एग्जाम सीरीज और एनी टाइप ऑफ वीडियो, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द बुक लिस्ट वाला वीडियो, मैंने लास्ट 1 हफ्ते पहले शायद बुक लिस्ट वीडियो डाला था, वेर आई टॉक्ड अबाउट द बेसिक बुक्स विच आई फॉलोड, एंड दोज बुक्स आर द बेसिक वंस विच एवरी वन फॉलोज. मे बी ब्रांड शायद 2-3 डिफरेंट होंगे. तो आई टॉक्ड अबाउट स्पेक्ट्रम, आई टॉक्ड अबाउट पूनम दलाल दहिया, आई टॉक्ड अबाउट इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, देन आई टॉक्ड अबाउट नितिन सिंघानिया फॉर इकोनॉमिक्स, आई टॉक्ड अबाउट आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया. Then I talked about PYQ book by Disha Publication, which is a book by Mrunal Patel sir. So I purchased 2022 or 23 वाला version. तो उधर से मैंने परचेज करके आई यूज टू डू दैट. बट देयर वर सो मेनी पीपल, लाइक नॉट सो मेनी पीपल, देयर वर 3 to 4 people who commented that she is not genuine, guys, don't follow her or anything like that. So guys, I just want to say that I clearly mentioned that the video is not sponsored or not even monetized. So अगर मैं बोल रही हूँ तो it is actually not sponsored. In just good faith I wanted to make a book list video. बिकॉज अगर मैं बुक लिस्ट वीडियो डालूंगी भी नहीं, आई हैव मैनी कंटेंट्स टू शो इन माई चैनल, बट आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ बुक लिस्ट वीडियो टू cater to all your queries, but many people have problems with that. So इस वजह से I have decided that in this channel, in this particular channel, that is in Budding Aspirant YouTube channel, I won't be talking about APSC in any of my videos, या फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी. So I wanted to make mains answer writing videos and other things, but people are questioning my integrity, so I have decided that I won't be talking about APSC. So ये channel active रहेगा, but I'll be posting things as an aspirant myself because I'll be preparing for UPSC 2026. So guys, for APSC I have created another channel जहाँ पे I'll be talking about APSC related topics, APSC related queries, या फिर regarding prelims, regarding mains answer writing, and anything and everything related to APSC examination. Because this particular channel Budding Aspirant मैंने start किया था which was purely for UPSC, and मैंने मेरे channel पे even when I was preparing for APSC मैंने कोई video नहीं डाला है mentioning about APSC. So I just want to continue the same thing. So इस channel पे you will get only UPSC study vlog because I'll be continuing my preparation for UPSC 2026 and for APSC particularly, also because I make videos in Hindi and English in this particular channel. So इस वजह से मैंने एक new channel create किया है with my original name. So in this channel I'll be sharing everything regarding APSC. So अगर आपको वीडियोस को कैचअप करते रहना है, then you can surely subscribe to that channel as well.